कहते हैं कि पाप का प्रतिकार सदैव होता है, फिर चाहे वो पापी भगवान का ही मित्र क्यों ना हो। ऐसा ही एक वक्तव्य हमारे द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा अपनी मित्रता की वजह से जाने जाते थे। कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले शांत और सरल स्वभाव के सुदामा को दुनिया मित्रता के प्रतिरूप के रूप में याद करती है, लेकिन इनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध किया था। इस तथ्य पर विश्वास करना कठिन है, परंतु यदि हम शास्त्रों की माने तो यह कटु सत्य उभर कर सामने आता है। आइए जानते हैं सुदामा के उस कुकर्म के बारे में जिस कारण भगवान शिव को विवश होकर उनका वध करना पड़ा था। स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे तो स्वयं राधा वहां प्रकट हो गई और राधा ने विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया और किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजदंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगे तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूर्ण अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इनके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।